रही हूँ। अच्छा, मैं दिख रहा हूँ। अच्छा, हाँ दिख रहे। क्या नाम है? अनीशा देवी जी, कैसी हो? अरे मैं अरे ठीक हूँ भाई। एक सनातनी भाई की तरफ से मेरा नमन। और क्या बोलते हैं, अच्छा आज का टॉपिक आप ही के केस के बारे में है ना? जी। हाँ। तो मतलब हलाला। हाँ, क्या बोलते हैं, हलाला क्या है भाई? क्या बोलते हैं, एहसान भाई बताना। हलाला क्या है इस्लाम में? इसकी यही प्रक्रिया है जो मैंने अभी बताया कि एक मर्द अगर किसी अपनी बीवी को तलाक दे देता है, नॉर्मली कि हम्म फाइनल तलाक दे चुका है 3 तलाक। अब अगर हम्म बाद में उनको है गुस्सा उसका शांत होता है और उनको एहसास होता है गलती का अपनी, कि भाई हमने गलतियां की हैं आपस में, तो हम आपस में रहना चाहते हैं, तो फिर उसकी प्रक्रिया ये है कि चाहे आपका कलमे का शरीक, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे मस्जिद का मुल्ला हो, या आपका घर परिवार का कोई सदस्य हो, आपको उनके साथ निकाह करना होगा। और जब तक उसका दिल नहीं भर जाता है, उसको पूरी तरह संतुष्टि नहीं मिल जाती है आपके साथ, यानी कि रातें गुजारने में जो भी संतुष्टि होती है, वो तब तक उसको नहीं मिलती है, वो आपको तलाक दोबारा नहीं देगा। हो सकता है वो तलाक आपको दे ही ना। तो ये प्रक्रिया होती है हलाले की। जी, सत्य साहब ओके जी। ओके, अब बात ऐसी है कि नॉर्मली जो आलू होता है ना, आलू को अगर उबाल के सिर्फ सामने रखा जाए, उसको आलू का भरता बोला जाता है। और उस चीज का वैल्यू जो है 20 रुपए भी कोई देगा नहीं। लेकिन मेरे जैसे पागल उसी आलू का भरते को प्लेट में डाल के ऊपर धनिया का पत्ता और चारों तरफ थोड़ा सा सोया सॉस डाल के अगर आपके सामने आके बोल दे कि दिस इज इटालियन डिश एंड दिस इज कॉल्ड मैश पोटैटो, हाँ, वो बंदा आपसे खा के फिर 599 दे के फिर थैंक यू वेरी मच बोल के चला जाएगा। ओके। जी जी। अब मैं शुरू करता हूं हमारा सरस्वती का नाम लेके। सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचने विश्व रूपे विशालक्की विद्यं देहि नमस्तुते। अब सुन लो, क्या बोलते हैं हलाला। आपने हलाला का जो डिस्क्रिप्शन बताया, आई एम 110% श्योर मैक्सिमम लोगों को समझ में नहीं आया। अब मेरा वाइब्रेशन देख लो। हलाला वो है, उसको अगर मैं थोड़ा सा साहित्य के बारे में, साहित्य के भाषा में अगर मैं बताऊं, तो वो ऐसा है कि हगा किसी और ने धुला किसी और का, थड़की साला मर्द बने, थड़की साला मर्द बने औरत पहने बोरका। दिस इज द ट्रूथ, वाह दिस वाह इज वाह द वाह। ट्रूथ। के हगा किसी और ने धुला किसी और का, ठरकी साला मर्द बने औरत पहने बोरका। ये है असलियत। गलती किसने किया था, गुस्सा किसको आया था? देवी जी आप अपने मुंह से बताओ। पति ने बोला। पति ने आपको क्या बोलते हैं, तलाक 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 बोला था। वो भी कब बोला था? 18 दिसंबर 2024 को। एम आई राइट? यस। ओके, तो आपका 2012 को शादी हुआ था, फिर पहली साल में ही आपका बेटी पैदा हुई, जिस बेटी का शायद आपका 12 साल उम्र है। और आपका छोटे बेटे का उम्र कितना है? 7 साल। 7 साल। ओके, तो असल में क्या है कि आप मुस्लिम हो, और मैं हमेशा इस दुनिया में यही चीज सीख सीख के बोल रहा हूं कि मुस्लिम्स आर द फर्स्ट विक्टिम ऑफ इस्लाम। आप एक विक्टिम हो और आप बिल्कुल। इस्लाम का विक्टिम हो। और पहली बात तो यह है कि मैं आपका मदद करने आया हूं, क्योंकि ये केस ये कलयुग का नहीं है। ये केस आज से 5000 साल पहले महाभारत काल में द्रौपदी नाम का एक देवी हुआ करती थी आप जैसा, उस देवी को भी उसका परिवार ने नीलाम करने के लिए, बेइज्जत करने के लिए पूरा महफिल में लेके आया था। तो उस महफिल में मेरे तरह ही श्री कृष्णा का चेतना रखने वाला एक वाइब्रेशन आया था, द्रौपदी को नंगा होने नहीं दिया था पूरा महफिल में। तो वैसे ही मददगार बन के मैं आपके पास आया हूं। थैंक यू तो भाई। मैं निरपेक्ष होके हर किसी का मदद करता हूं। और निरपेक्ष की बात ऐसी है कि मैं अपना क्लाइंट का भी पक्ष पे बात नहीं करता। आई एम सॉरी टू से, मैं अपना क्लाइंट को बचाऊंगा जरूर, लेकिन पहले उसका गलती मैं सुधारूंगा। जी बहुत बिल्कुल। हाँ। बढ़िया। ओके, पहला सुधार क्या है? पहले सुधार, आप मानो या ना मानो, मैं प्रमाण कर दूंगा कि आप गलत हो। मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि मैं सच्चा हूं या नहीं। मैं प्रमाण कर हाँ देता हूं, आपको बताता हूं। आपने द न्यूज़पेपर नाम का एक यूट्यूब चैनल पे पूरा आपका कहानी बताया हो, फुल चैनल में पूरा स्टेटमेंट आपका पहले से मैंने केस स्टडी कर लिया है।
आपका क्या बोलते हैं लॉयर का नाम बताना? अनिरुद्ध शुक्ला। अनिरुद्ध शुक्ला, मैं पहले से जानता हूं, फिर भी मैं बताता हूं कि अनिरुद्ध शुक्ला जी को मेरा इस वीडियो को दिखाना, तो उनको बता देना कि अगर इंडिविजुअली वो केस लड़ना चाहे कि इंडिविजुअल दैट फैमिली इज डूइंग दिस हरकतें, इस तरह का गंदगी सिर्फ वो वाला परिवार करना चाहता है, ही विल लूज द केस। सबके सामने बोल रहा हूं, ही विल लूज द केस। अब बताता हूं कि आपका एक स्टेटमेंट उसके खिलाफ हूं मैं, वो खिलाफ इसलिए हूं कि वहां का जर्नलिस्ट आपको पूछा था कि ये इस्लाम में है या नहीं, ये कुरान में आप है या नहीं है, तो आपके स्टेटमेंट था मैंने इस्लाम पढ़ी है और इस्लाम में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये आपका स्टेटमेंट था। इट्स ओके, इट्स योर पर्सनल बिलीफ। हाँ, क्योंकि इस दुनिया में सुअर भी खाया जाता है, इस दुनिया में बीफ भी खाया जाता है, उसको रोकने का औकात मेरे पास नहीं है। मैं बस इतना जानता हूं कि जो काम करेगा वो फल भोगेगा। कोई अगर जहर खाएगा तो मेरा बाप नहीं मरेगा, वही मरेगा जो खाया हुआ है। ओके, परफेक्ट। तो आपका उस बात के खिलाफ मैं हूं कि इस्लाम आपने पढ़ी है और इस्लाम में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। इट्स ओके, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आपका केस क्या है। सबको आप लंबा करके बता सकते हो, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि आप एक मुस्लिम फैमिली में 2012 को शादी करके गई थी। हाँ, वहां जाने के बाद आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि ये बहुत ही अमीर फैमिली है। एम आई राइट? शायद वो पैसे वाला है, बहुत अमीर है। ओके, तो आप को एक चीज बता देता हूं कि इस्लामिक सोसाइटी में कोई भी अगर अमीर हो और उसका जो जात पात होता है ना कि मैं मियाँ खानदान से हूं, मैं शेख खानदान से हूं, इस तरह का जो रुतबा होता है उसको रक्षा करने के लिए ये मुस्लिम फैमिली लोग क्या करते हैं, क्योंकि उन लोगों का एक रेपुटेशन होता है सोसाइटी में, तो वो लोग कभी भी मुंह उठा के बैंकॉक नहीं चला जा सकता वो ठरक मिटाने के लिए। बैंकॉक नहीं जा सकता क्योंकि उसका पासपोर्ट में अगर बैंकॉक का ठप्पा लग गया तो द होल वर्ल्ड नो कि बैंकॉक में क्या किया जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि क्या बोलते हैं, अपने ही आसपास सेक्स ढूंढने का कोशिश करते हैं। हाँ, अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि ये तरह का जो मुस्लिम कम्युनिटीज होते हैं उसका जो लिबास होता है, मतलब उसका जो कपड़ा होता है वो मुस्लिम कपड़ा पहन के ही हर जगह घूमना पड़ता है। इसीलिए वो लोग बैंकॉक में तो जा नहीं सकते, यहां तक कि जीबी चौसठ में भी नहीं जा सकते। अब केस क्या आता है मैं बताता हूं। इन लोगों का वो जो वृत्तियां होता है, मतलब इंसानी शरीर का जो हवस होता है, वो तो नॉर्मल है, वो तो नेचुरल है। हाँ, तो ये लोग क्या करते हैं तब और उन लोगों का एक चीज प्रॉब्लम है कि आप लोग बड़े का मांस बोल के गाय का मांस खाते हो, ये भी मुझे पता है। हाँ, आप लोग बोलते हो कि ये बड़े का मांस है लेकिन आप लोग गाय का मांस खाते हो। मैं आपको बता देता हूं, दुनिया का दो तरीका का मांस होता है। रेड मीट होते हैं। रेड मीट क्या होता है, जो आपका ह्यूमन बॉडी का जो वृत्तियां होते हैं ना, लिबिडो इंक्रीज करने में बहुत ही हेल्प करता है, आप लोगों को गुस्सा उठाने में ज्यादा मदद करता है। तो रेड मीट ज्यादा आप लोगों की इस तरह का वृत्ति उकसाने में मदद करता है। तो आप लोग खाते भी हो वही बड़े का मांस, तो आप लोगों को वृत्ति तो पूरा भरा पड़ा हुआ है। अब क्या है कि ये लोग जाएगा कहाँ? अब क्या होता है कि कोई भी बिजनेसमैन जब भी बिजनेस शुरू करता है तो अपने ही घर से शुरू करता है, और जहां पर इस्लाम में कजन सिस्टर्स, फिर आपका क्या बोलते हैं चाचा का बेटी, हाँ चाचा के साथ किसी को भी सुला सकते हो, फिर मामा का भाई, वो पूरा खानदान में आप शादी कर सकते हो। शादी मीन्स मैं हूं सन्यासी, मेरे सामने क्या है कि मैं शादी समझता नहीं हूं, मैं पागल हूं। मतलब शादी कौन सी चीज होता है? कबूले 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 वो शादी होता है, या फिर चर्च में जाके बोलोगे यस फादर आई डू या आई डू, या फिर वो पंडित जी लोग जो करते हैं कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करो अध्यक्ष मंगलम कुंडलिकाक्ष मंगलम करो घड़ी, कोई भी शादी नहीं होता। ये सब ढोंग है। असलियत क्या चीज है कि शादी होता क्या है कि कोई भी इंसान अपने मर्जी से सेक्स नहीं कर सकता, समाज से परमिशन ले लो फिर जाके सेक्स करते रहो। यही है असलियत शादी का। अब क्या है कि आप लोगों को पूरा दुनिया के एक प्रेशराइज की वजह से आप लोगों को शादी करवा दिया। लेकिन क्या होता है कि इलीगल सेक्स को जिस समाज ने एक तरह का टैबू बना के रखा है कि सेक्स अगर इलीगल हो तो वो अपराध है, सेक्स अगर इलीगल हो तो अपराध है। लेकिन सेक्स अगर हलाल हो, सेक्स अगर हलाल हो कि उसमें कोई गुनाह नहीं है, उसमें कोई आपका, क्योंकि पाप करने के बाद ना आपके अंदर गिल्टी फीलिंग होता है।
हाँ, आपको आत्मग्लानि फील होता है कि आई हाय मैंने क्या कर दिया। लेकिन वही चीज अगर आपको रिलीजियस टाइप से आपके दिमाग में घुसाएगा कि अल्लाह इससे नाराज नहीं होता, तब जाके आप किसी के भी साथ सेक्स भी कर सकते हो और साथ में वो पवित्र स्वाब भी कहलाएगा, क्योंकि आपका पति का नाम बता दो प्लीज। इरफान राव। हाँ, ताकि लोगों को सुनाई दे, पूरा दुनिया को सुनाई दे कि कोई भी जय श्री राम बोलने वाला किसी को तलाक नहीं देता, इरफान देता है। ओके, अब सुन लो। ओके, आपको तलाक देने के बाद उन लोगों को तलाक देने के बाद फिर याद आया, या अल्लाह ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो अपना बीबी को तलाक दे दिया। अभी अगर मैंने बीबी को वापस मेरा बेडरूम में लाना है तो मेरा बीबी को किसी और के साथ सुलाना है, यही ना? एम आई राइट? आई एम सॉरी ऐसा लैंग्वेज व्यवहार करने के लिए, लेकिन गंदगी को गंदगी नहीं बोलोगे तो हार्पिक से धुलाई करने के लिए किसको भेजोगे? वही बात है कि भैया जब गंदगी साफ करनी है तो गंदगी में उतरना ही पड़ेगा। यस, इसलिए मैं आपको सल्यूट देता हूं, मैं भी उतरा हुआ हूं, आप भी उतर चुकी हो, तो दोनों ही एक ही खेत का मूली है। अब सीधा बोलो कि यही बोला था ना कि किसी और के साथ हाँ, सोना है। ओके, किसी और ये तो के साथ, आपका, अपने बाप के साथ सोने के लिए बोला उसने। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, ये तो लीगली चलता है, वो तो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन आपके साथ ये पहली बार नहीं हुआ था। आप सुन लो, ये तो आपके साथ जब तलाक हुआ था, ये तब की बात बता रहा हूं मैं। लेकिन आपके साथ इससे पहले भी एक केस हुआ था जहां पर आपका चाचा ससुर जिसको बोलते हैं, चाचा ससुर जो है, वो चाचा ससुर आपको शायद बैड टच किया था। बिल्कुल। बैड टच बोलने से लोगों को अच्छी तरह गंदगी समझा नहीं पाऊंगा मैं, मतलब आपको उसका बिस्तर गर्म करने के लिए बुला रहा था आपका वो चाचा ससुर। एम आई राइट? ये कहानी वहीं से तो शुरू हुई है। आज ये यस तलाक की वजह वो चाचा ही है। यस, आई नो दैट। अब सुन लो, आप मुझे ये बताओ कि कोई भी अच्छी खानदान का बेटी, कोई भी औरत अगर वो जीबी 64 का धंधे वाली अगर ना हो, किसको अच्छा लगेगा कि इतना बड़ा बुढ़े के साथ, जो मेरा चाचा है जिसको मैं बाप समाज मानता हूं, उसके साथ मैं बिस्तर शेयर करूं? आप बताओ मुझे, कौन कोई नहीं चाहेगा? करना चाहेगा ऐसे, कोई नहीं कोई चाहेगा। भी नहीं तो इसके, चाहेगा। हाँ, इसके मतलब आपने जो किया है वो गलत नहीं किया है, सही है ना? बिल्कुल। पूरा दुनिया मेरे साथ सहमत होगा कि आपने जो किया है तो आपने कोई भी गलती नहीं किया है। ओके, अब मैं बता देता हूं, ये जो कल्चर है इसको बोला जाता है इंसेस्ट। इंसेस्ट वो होता है कि पारिवारिक संबंधों में सेक्स करना, इसको बोलते हैं इंसेस्ट। तो ये चीज इस्लाम में है। और अब क्या है, आप अगर दुनिया को बोलेंगे कि नहीं नहीं पूरा इस्लाम अच्छा है, बस यही परिवार गलत है, हाँ, आप जिंदगी में मतलब जिंदगी में जीत नहीं पाओगे। और केस आपका जो अनिरुद्ध शुक्ला जी, क्या नाम बताए थे? अनिल शुक्ला जी। ओके ठीक है, अनिरुद्ध शुक्ला जी उसी टाइम ही जज कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, मैजिस्ट्रेट उसी टाइम में रिजेक्ट कर देगा। जस्ट गो वही तो मैं आउट। कह रही हूँ, केस मेरा अकेले का नहीं है, मेरी जैसी पता नहीं कितनी औरतें हैं जो इन चीजों से जूझ रही है, यस, जो हलाला मैं जैसी चाहता हूं चीजों का कि शिकार हो रही है। मैं चाहता हूं बलि का बकरा आप बने हो तो पूरा शेर को मरवाने तक प्लीज बंधे रहो, शेर को मैं मरवाने रहूंगी तक प्लीज बंधे रहो। ओके, और ये अब खत्म करवा के रहूंगी मैं। ओके, अब बात यह है कि पहले आपको जिताने के लिए मुझे आपको हराना पहले जरूरी है। आपको जिताने के लिए आपको हराना जरूरी है। जिस तरीके से कैंसर पेशेंट को जिंदा रखने के लिए उसको कष्टदायक क्या बोलते हैं, केमोथेरेपी से गुजरना पड़ता है, तो गुजरो। अभी आपका जो विश्वास है, सिर्फ आपका विश्वास नहीं, इस पूरा दुनिया का विश्वास तोड़ने जा रहा हूं। वेट, थोड़ा सा वेट करो, इस पागल का पागलपंती पूरा दुनिया देखना चाहिए। जी ओके, अब बात ऐसी है, जो लिंक मैंने आप लोगों को शेयर किया है, उस लिंक में ये जो मैं आप लोगों को सुनाया हूं, ये पूरा का पूरा वहां पर रजिस्टर्ड है, उसमें पूरा सब रेफरेंस मैंने आपको उधर शेयर कर दिया है। तो आप जो बोल रहे थे वो पूरा सच बात है कि आपको किसी और के साथ सो के हलाला करके फिर जाके उससे तलाक दिलवा के फिर जाके
वापस आना पड़ता है। तो अब क्या है कि जब मैंने आपको कहा है कि सोफिस्टिकेटेड फैमिलीज अपना इज्जत बाजार में नीलाम ना हो तो गंदगी अपने घर में फैलाता है। तो देखो, उन लोगों को अपना इज्जत बरकरार रखना है, अपना फैमिली का, सैयद खानदान का हो या कोई भी खानदान का हो। तो आपका क्या है कि आप तो दूसरे घर की बेटी हो, आप तो दूसरे घर की बेटी हो, तो आप क्या बोलते हैं, आप तो खुद मुस्लिम हो। बाजार से खरीदा हुआ गाय के साथ, बकरे के साथ किस तरीके से सुलूक किया जाता है कुर्बानी के टाइम पे। तो जब आप लोगों को खरीदा जा रहा है, देर मोहर में कितना दिया था बताना प्लीज, मोहरा ने कितना दिया था? 3100। देखा देखा, मतलब 3100 रुपए इनका औकात है इस्लामिक समाज में, 3100 रुपए। तो मतलब इस्लाम में क्या है कि कबूल है कबूल है कबूल है तो बोला जाता है, लेकिन अगर कबूल है ना बोले तो ऐसा ही टॉर्चर किया जाता है जिस तरीके से अभी इनको टॉर्चर किया जा रहा है कि अपने अब्बू के साथ क्यों क्या बोलते हैं, कबूले 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 नहीं किया था। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपको ये सोच में बहुत ही गंदी लग रही होगी, क्योंकि अच्छी फैमिली का औरतों को ये प्रॉब्लम होगा ही होगा कि बाप समान किसी के साथ सो कैसे सकता हूं मैं, बाप समान किसी के साथ सो कैसे सकता हूं। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपका सोल्यूशन तो मैंने दे दिया है। आपका सोल्यूशन ये है कि जो लिंक मैंने उनको भेजा हूं वो लिंक आप फिर से पढ़ के देखें, और वो लिंक अगर आपको समझ में आ जाए फिर आप दूसरों को समझाना शुरू करें, क्योंकि आप लोगों को समझ में आए, इसीलिए मैंने बहुत ही कष्ट करके उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। हाँ, हिंदी में ट्रांसलेट किया है, क्योंकि अल्लाह ने भी कुरान को उसी भाषा में ही नाजिल किया है जिस भाषा को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझता था। तो मुझे जिन लोगों को समझाना है एज एन अल्लाह, मैं वही भाषाएं लिखूंगा जिस भाषा में मेरा हिंदुस्तानी भाई लोग समझ पाएंगे। तो वो जो मेरा आर्टिकल है जो मैंने अभी एहसान भाई को दिया है, वो आर्टिकल मैंने हमारा अनीशा देवी जी के लिए मैंने खुद लिखा है, और ये चीज पूरा टीवी मीडिया हर जगह पब्लिश होना चाहिए कि दिस इज द ट्रू फैक्ट व्हाई शी इज सफरिंग फॉर दिस टाइप ऑफ क्राइसिस। तो ऑल द मीडिया शुड अंडरस्टैंड, क्योंकि देखो मीडिया को टीआरपी चाहिए, मीडिया को इनकम चाहिए, मीडिया को सैलरी देना है, वो लोग सच नहीं बोलेंगे। मुझे तो लगता है कि द न्यूज़पेपर आपको बोल के रखी थी कि आप सिर्फ अपना परिवार के बारे में बोलना, इस्लाम के बारे में कुछ मत बोलना। आई हैव डाउट, नो इशू, जो भी हो आप मानो या ना मानो, जिस वजह से आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ है वो इंसिडेंट पूरा मैं सबको ऑडियो में सुना दिया हूँ। टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम के कारण मैं क्लियरली दिखा नहीं पाया था, लेकिन फिर भी मैंने वो पीडीएफ सॉरी वो मैंने गूगल डॉक्यूमेंट में मैंने सबको दे दिया है। आप लोग पढ़ के देखें, इस चीज का सोल्यूशन उसी कुरान में ही है जिस कुरान से ये स्टार्ट हुआ था। अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो अगर आपका लीवर में पत्थर है तो आप किडनी का ऑपरेशन नहीं कराओगे, आप किसका ऑपरेशन करोगे? जिस लीवर में आपको पत्थर हुआ है। तो आपका कैंसर उसी कुरान में छुपा हुआ है, उसी हदीसों में छुपा हुआ है, तो सोल्यूशन वहां से ही निकल के आएगा। ये मैंने प्रूफ कर दिया है कि आप सच बोल रही थी, ये मैंने प्रमाण कर दिया है सबके सामने कि आप सच बोल रही थी, और ये भी मैं पूरा दुनिया के सामने आपके तरफ से सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज ये जो हमारा अनीशा देवी जी है, इनका जो छोटी सी बच्ची है 12 साल की, वो जिस कम्युनिटी में अटकी हुई है वो कम्युनिटी है जिस कम्युनिटी में 9 साल के बच्ची को भी रेप किया जाता है उसका गुरु द्वारा। हाँ, तो प्लीज उस बच्ची के लिए सोच के ये अनीशा देवी जी को हेल्प कर दीजिए प्लीज। ओम नमः शिवाय मेरे तरफ से अनीशा जी को। वहां से मैं नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है, वही मुझे पता है। मेरा 2 बेटे हैं, मैं जिंदगी में देख नहीं पाया। प्लीज डोंट क्राई मैम। मेरा अभी सिर्फ 2 बच्चे नहीं, पूरा दुनिया का बच्चा मेरा है। भैया बहुत सीधे हैं दोनों। मैंने 1 साल हो गया उनको देखा नहीं है, मेरे से बात करते थे फोन में, बहुत रोते थे वो। आपको न्याय मिलेगा,
परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आई विल हेल्प यू, डोंट वरी। ये जो आर्टिकल पूरा दुनिया में फैला दो, बिल्कुल। इस दुनिया में फैला दो। देवी जी प्लीज आप जाइए, डोंट वरी, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू भैया। और मैं नहीं चाहता आप बार बार यही कहानी सबको सुनाओ, जितना मैंने समझा दिया लोगों को, और बार बार आपको अपना इज्जत बाजार में उछालने का कोई जरूरत नहीं है। मैंने जितना उछाल दिया था शायद मुझसे ज्यादा गंदा कोई उछाल नहीं सकता। और किसी को हक भी मत देना कि पूरा दुनिया को वो शेर याद करना चाहिए। हलाला क्या चीज है? हगा किसी और ने, धुला किसी और का, ठरकी साला मर्द बने, औरत पहने बुर्का। दिस इज द ट्रूथ ना। साला पाप किसी और ने किया था। हाँ, उनका पति इरफान ने गुस्से में तलाक 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 बोल दिया, और गंदगी को झेलना किसको पड़ेगा? इस औरत को जिसको तलाक दिया गया था। दिस इज द फैक्ट। जो भी हो, क्या बोलते हैं, और उनका बेटी को भी, 12 साल की बेटी को भी बचाना जरूरी है, क्योंकि मैंने ऑफ कोर्स बोला है कि जिस समाज में ऐसा गंदगी है, तो ऑफ कोर्स उस 12 साल की बच्ची को जल्दी शादी ना करवा के उसको पढ़ाई करवाना जरूरी है। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाए या जज कोर्ट में, कहीं पर भी जाए, तो बच्चों की कस्टडी ये अनीसा देवी को दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हम यही चाहेंगे।